72 बरस बाद भी मंजरनामा कुछ यही कह रहा है। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से धूम मची हुई है जिस खबर की वो ये है, एरो इंडिया 2025 में भारत ने इतिहास रच दिया। पहली बार भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी एमका का 1.1 स्केल मॉडल दुनिया के सामने पेश किया गया। भारत का ऐसा तर्ज अमल क्यों है, इसकी क्या वजह है? मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा। हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा क्योंकि मोदी एक पागल है। जैसे ही इस मॉडल की तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि मोदी इज डूइंग इंटरनेशनलाइजेशन। पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं? दुनिया को यकीन नहीं है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा रह सकेगा। भारत का ये स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट अब F-35 और सुखोई 57 जैसे दिग्गज लड़ाकू विमानों को चुनौती देने के लिए तैयार खड़ा है। तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया? आपने 5 स्टार जेल बनाई। हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हम इस वक्त तनहा हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़। दुनिया जो है वो सिफारती दबाव क्यों नहीं डाल पा रही है भारत पर? लोगों की जानें गई हैं 1947 में, आप कह रहे हैं आजाद होके गलती की है। इसके डिजाइन को देखकर कई डिफेंस एक्सपर्ट कहने लगे कि भारत अब सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को जेट देने वाला देश भी बन चुका है। बंदे ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही करना होता है ना। जब पाकिस्तान के अंदर जो हमारा अपनी इत्तेफाक नहीं है तो दुनिया हमारे ऊपर थूकेगी। हमारा अंदरूनी मसला है खलफशार का, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे सियासी चपकलिश हो, चाहे मईशत हो या चाहे करप्शन हो। दुनिया को हम एंगेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपने पांव पर मजबूती से खड़ा है, क्योंकि हमने अब तक बड़े मिक्स सिग्नल दिए हैं। जो भी आप कर लीजिए, हम ट्रेड भी कर सकते हैं, उनके साथ इकॉनमी भी हमारी चल सकती है, लेकिन हमें इशू मसला इस तरह का बना दिया गया है कि हम जो भी बात होती है, आप देख लें किसी की बात, कश्मीर की जंग लग गई जी, कश्मीर में ये हो गया जी, हम इसी में खेल रहे हैं। हमारे अंदर खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था, जिसका आज फैसला नहीं दिया गया, हर इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है, पता ही नहीं, किसी को कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे। मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इस जगह नहीं हो रहे, ये बताएं ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं, टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं, कौन है, मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं। लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे हो, चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते हैं, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं। पहले वहां से गैस निकलती है, तेल निकलता है, कहां जाता है? मिनरल निकल रहे हैं बलोचिस्तान में, ठेके किसके हैं बताए ना, किसी को पता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी हैं बताएं जरा।
आपकी सिंध की रूलिंग पार्टी है, वहां किसी को इजाजत नहीं है सिंध के अंदर कोई दूसरा शुगर मिल लगा सके। और पता है सर रेकॉर्डिंग का क्या हुआ? रेकॉर्डिंग यही है ना, वो एक मजाक है। ये कंट्री द पाकिस्तान हैज बीन अ लिविंग जोक। तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया, ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है, ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मजदूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये कमा के लेके जाते हैं, तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करे। पाकिस्तान एक बदकिस्मत तरीन कौम है जिसकी अपने किसी हमसाये के साथ नहीं बनती है। देखिए, किसने बनानी? आपने नहीं बनानी, मैंने नहीं बनानी। हम एक सोशल वर्कर है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन बात वहां तक हमारी जाती जहां तक हम बस पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान ये पॉलिसी बनाए ना, और भाई अपने हमसायों से बेहतर रखें। अगर आप एज ए सियासतदान नहीं रख सकते, एज ए मुसलमान ही रख ले। जब हमारे कुरान में हमारे दीन में ही हुक्म है, जब तक आपका पड़ोसी नहीं राजी आपसे रब नहीं राजी, तो इस चीज को सोचते हुए आप कर लें। और दूसरी सेकंड बात ये है कि भाई उनके मुल्क का इलेक्शन हुआ है, वहीं पर डिस्कस होगा। हमारे मुल्क का इलेक्शन होता है, हम खाना काबा में जाके डिस्कस करते हैं, वहां पर हम अपने लीडर के नारे लगाते हैं, ठीक है। नो डाउट मैं भी इमरान से बहुत प्यार करता हूँ, ये नहीं कि मेरे मुल्क का साबिक वजीर आजम है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये नहीं है कि मेरे वजीर आजम साहब का वजीर आजम का नारा खाना काबा में लगे जहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपको सऊदी अरेबिया कह रहे हैं यार अपने मुल्क के मामले अपने मुल्क में रखें, आप वहां अगर चंद एक सियासी जमातें आपस में नारे कसने लग जाती, आप लंदन में जाते हैं, वहां पर नवाज शरीफ का घर है या वहां पर किसी भी और सियासतदान का घर है, आप वहां पर नारे लगाने लग जाते हैं, तो इससे आप क्या पैगाम दे रहे हैं? जब आप अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है, जब आप अपने मुल्क के मामलात को अपने मुल्क के अंदर नहीं रखेंगे, फिर आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी।